घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। एक ऐसा विलक्षण शिवलोक जहां नागेश्वर शिव, जहां भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम शिव और वायुद्वय देव द्वारा स्थापित देव देवेश्वर शिव विद्यमान हैं। वो धाम जहां त्वरित होती है मनोकामना पूर्ण। नैमिषारण्य के घनघोर अरण्य में देवाधिदेव महादेव का ये है रहस्यमयी शिवलोक। जंगली जानवर, विषैले सर्प और इच्छाधारी नाग अनगिनत रहस्यों को अपने आप में समेटे इस विलक्षण शिवलोक का दर्शन करें आज केवल प्रेम सनातन टीवी पर। पावन, पवित्र और तपस्वियों की तपस्थली नैमिषारण्य से करिश्मा गौरव का सादर प्रणाम। आपने शिव के, भोलेनाथ के बहुत से रूप देखे होंगे। केदारनाथ, उज्जैन में, काशी में और 12 ज्योतिर्लिंग भी देखे होंगे। लेकिन आज इस नैमिष की तपोभूमि से हम देवों के महादेव, हमारे भोलेनाथ के इतने अच्छे स्वरूप के दर्शन और विलक्षण दर्शन कराएंगे जिनको देव देवेश्वर कहते हैं। देव देवेश्वर इसलिए विलक्षण है क्योंकि इसको किसी मानव ने नहीं बल्कि स्वयं वायुदेव ने धरती पर आकर स्थापित किया और इसकी आराधना की। आइए मेरे साथ देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए हम चलते हैं नैमिष की पावन भूमि के देव देवेश्वर तीर्थ पे। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गोमती, जिनके बूंद बूंद में पवित्रता और निर्मलता रसी बसी है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त देने वाली मां गोमती आपको मनोवांछित वरदान भी देती हैं। और इसी मां गोमती के तट पर है वह वियावान अरण्य जो अनादिकाल से लेकर आज तक न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात ऋषियों की तपोभूमि रही है। दूर दूर तक केवल और केवल भांति भांति के वृक्ष, झाड़ झंखार, जंगली जानवरों का बसेरा भी इसी जंगल में है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ भयंकर विषधर सांप भी रहते हैं, किंतु अनादिकाल से लेकर आज तक किसी भी सर्प ने किसी का नुकसान नहीं किया। करेंगे भी कैसे? देवाधिदेव महादेव के साक्षात गण है ना। इन्हीं घनघोर अरण्य में न जाने कितने ऋषियों ने बैठकर शोध किया, अनुसंधान किया, तप किया। अनादिकाल से ऋषियों के तपोबल से तपी इसी भूमि पर देवाधिदेव महादेव ने भी अपना आसन जमाया। वाकया तब का है जब 88,000 ऋषियों का यहाँ युग युगांतर तक सत्र चला था और उसी सत्र के समापन पर परम पिता ब्रह्मा के निर्देश पर वायु देवता ऋषियों को संबोधित करने आए थे। तब वे साथ लाए थे देवाधिदेव महादेव का एक ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग जिससे अलंकृत शिवलिंग, जिसमें साक्षात महादेव विद्यमान थे। फिर उन्हीं ऋषियों के उपस्थिति में वायु देवता ने इसी भूमि पर उस शिवलिंग की स्थापना की थी और उसे नाम मिला था देव देवेश्वर।
तब से लेकर आज तक वही शिवलिंग यहाँ विद्यमान है। नैमिषारण्य तपोभूमि 88,000 स्थित 33 करोड़ देवताओं की तपोभूमि है। यहीं पे परम प्रसिद्ध अनादि काल से ये क्षेत्र, वेद पुराण इसका महात्म बतलाते हैं। सतयुग त्रेता की कथाएं हो चुकी, किंतु द्वापर के स्मृति चिन्ह यहाँ पाए जाते हैं। आदि गंगा गोमती के किनारे पांडवों ने बनाया शाहगुर्ज, जिसकी शान को देखकर इंद्र भी शर्माते हैं। है धन्य नैमिष तुझे प्रणाम बार बार, वेद भगवान तुम्हारा यश गान गाते हैं। यहाँ पे आदि गंगा गोमती के समीप देवदेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर महादेव परम प्रसिद्ध अनादि काल से ये तीर्थ वायु देवता द्वारा स्थापित किया हुआ। यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी तुरंत यहाँ मनोकामना पूरी होती है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। त्वरित वरदान देते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ मांगी गई कोई भी मनोकामना पूर्ण होने में समय नहीं लगता है, त्वरित फैसला होता है। आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटा। भर भर कर लुटाते हैं औघड़दानी देवाधिदेव महादेव। हालांकि मुगल काल में जब आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए पूरे देश में हमले कर रहे थे, तब उस पगलाए अताताइयों के कदम यहाँ भी पड़े थे। घोड़ों की टापों की आवाज, तलवारों की खनक के साथ एक के बाद एक मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। एक नहीं कई बार इसी देव देवेश्वर प्रांगण पर हमले हुए। मंदिरों, यज्ञशालाओं और गुरुकुलों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया, परंतु महादेव का बाल बांका न कर सके। हर बार ऐसा चमत्कार होता कि मुगल सेना को उल्टे पैर भागना पड़ता। हर हर महादेव। ये बाबा का अति प्राचीन स्थल है देवेश्वर। जो भक्त यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी सदैव मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ सावन में विशाल मेला लगता है। यहाँ पे बाबा देवेश्वर का अति प्राचीन स्थल है और यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अयोध्या, काशी, मथुरा और गुजरात से, मुंबई से, चेन्नई से, हैदराबाद से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। आज भी मंदिर के चारों ओर भवनों और मंदिरों के टूटे हुए अवशेष, टुकड़े टुकड़े में कटी हुई मूर्तियों के अंग भंग सब बिखरे पड़े हैं। प्राचीन मूर्तियों, शिखरों, गुंबदों के अवशेष चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस तरह मदान्ध मुगलों ने सनातन संस्कृति और धर्म पर हमला किया था। मंदिर के ही समीप नागेश्वर शिव का स्थान है। यह स्थान भी अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं एक ब्रह्म ऋषि ने इस नागेश्वर शिव की स्थापना की थी। ये पावन धाम बाबा देवेश्वर महादेव वायुदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग, और इसके पीछे जो है श्री सेतुबंध रामेश्वरम का स्थान है। श्री रामचंद्र जी ने पास में गोमती नदी बह रही थी, वहाँ से बालू ला करके शिवलिंग की स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वो हनुमान जी शिवलिंग लेके आ गए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब इस शिवलिंग को क्या किया जाए? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, इस शिवलिंग को भी जो है अपने हाथों से इसी अर्घ्य में स्थापित कर दीजिए। थोड़ी ही दूरी पर स्थित है रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ऐसा शिव स्थान है जहां हर मनोकामना पूर्ण होती है। अयोध्या नरेश बनने के बाद भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने इसी नैमिषारण्य में आए थे। तब उन्होंने गोमती के तट पर शिव की स्थापना की थी। क्योंकि स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी, इसलिए इन्हें नाम मिला था रामेश्वरम।
बेहद विलक्षण है यह शिवलिंग, और इसी के पास स्थित दूसरे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है इसकी स्थापना हनुमान जी ने की थी। माता गोमती और गोमती के उस पार दुनिया के सबसे अद्भुत शिवलिंग ब्रह्मावर्त है। वो एक तरफ प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम महादेव, एक दिव्य ऋषि द्वारा स्थापित नागेश्वर और वायु देव द्वारा स्थापित देव देवेश्वर कहा जा सकता है। यही है शिवलोक, जहाँ शिव साक्षात विद्यमान है और भर भर कर झोली अपने हर भक्त को दे रहे हैं। निसंदेह नैमिषारण्य की पावन धरती स्वयं में शिवलोक है, और कहते हैं कि दुनिया में शिव इतने अधिक नामों से स्थापित नहीं हैं जितने नैमिषारण्य है। नैमिष में लाखों लाख शिव स्थल हैं और लाखों लाख उनके नाम हैं। अनगिनत नामों से जगह जगह और कण कण में विद्यमान देवाधिदेव महादेव नैमिषारण्य आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। आप कहीं भी हो, एक बार नैमिष जरूर आए। बाबा देवदेशन धाम जो है, यहाँ पे जो भी आता है, जो मनोकामना मांगता है वो तुरंत पूरी होती है। यहाँ जित नैमिषारण्य धाम तपोभूमि है, इसलिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं की तपोभूमि है। देवदेशन सेतबंद रामेश्वर और बगल में नागेश्वर बाबा हैं। यहाँ पे जो मनोकामना मांगी जाती है तुरंत पूरी होती है, इमीडिएट। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।